पाकिस्तान और मलेशिया का तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की पुतराजाया में मुलाकात। दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की तजदीद। बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन के तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और सदर ट्रंप के इक़दाम की तारीफ़ की। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराने का भी एहतमाम। मलेशियन हम मनसब के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मलेशिया हमारा दूसरा घर है, मुश्तरका मनसूबों के ख़्वाहां हैं। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत के हलाल गोश्त की बरामद खुशाइंद है। हलाल गोश्त की तिजारत को मज़ीद बढ़ाएंगे। 1.5 लाख पाकिस्तानी मलेशिया की तामीर और तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन ज़रूरी है। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ दे रहे हैं। मलेशिया पाकिस्तान से $20 करोड़ का हलाल गोश्त दरामद करेगा। दोनों वज़ीर-ए-आज़म का गज़ा में फौरी जंग बंदी पर जोर। पाकिस्तान और IMF के इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात का अहम राउंड। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी मुज़ाकराती अमल में शरीक। IMF को नई 5 साला टैरिफ पॉलिसी की मईशत पर मुमकिना असरात और रेकोडिक का कॉपर एंड गोल्ड माइन प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। हालिया सैलाब के बायस मुआशी शरह नमू, टैक्स और तरक्याती अहदाफ में कमी पर बातचीत। रेकोडिक मनसूबे की कुल लागत $4.3 अरब से बढ़कर $7.72 अरब तक पहुँच गई। गेम चेंजर मनसूबे से 37 साल में नेट कैश फ्लो $70 अरब मुतवक्के है। IMF को ब्रीफिंग। IMF का सहूलती स्कीमों का गैर कानूनी फ़ायदा उठाने का नोटिस। पुरानी गाड़ियाँ इम्पोर्ट करके फ़ॉरेन एक्सचेंज कमज़ोर करने का धंधा रोका जाए। IMF का गिफ्ट स्कीम, पर्सनल बैगेज स्कीम, ओवरसीज़ की पाकिस्तान मुंतकली की स्कीमों का गलत इस्तेमाल रोकने का मुतालिबा। पाकिस्तानी मईशत पर आलमी सरमायाकारों का एतमाद। पाकिस्तान दुनिया की दूसरी उभरती मईशत करार। ब्लूमबर्ग ने नए एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। जून 2024 से सितंबर 2025 तक पाकिस्तान ने वो मुआशी कारकर्दगी दिखाई जो दुनिया की बड़ी उभरती मईशतें भी हासिल न कर सकें। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मईशत ने 4 सहमाहियों में अपनी माली साख में बेहतरी दिखाई। आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान तुर्की के बाद दूसरा सबसे बेहतर बनने वाला मुल्क बन गया है। मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त, स्ट्रेटजिकल रिफॉर्म्स, कर्ज़ों की बरवक्त अदायगी और IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद ने पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम दिया। हुकूमत की मौसर पॉलिसियों ने न सिर्फ महंगाई पर काबू पाया बल्कि बैरूनी खसारे को भी महदूद किया। पाकिस्तान आलमी सरमायाकारों के लिए एक महफूज, पुरकशिश और मुनाफा बख्श मंजिल बन चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी मईशत के हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में पाकिस्तानी मईशत पर आलमी सरमायाकारों के अतमाद में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। आलमी दर्जाबंदी में उभरती हुई मईशतों में तुर्किया के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क है जो हमारी मईशत के लिए अच्छी खबर है। गुज़श्ता हुकूमत के अख्ताम पर मुल्क डिफ़ॉल्ट के दिहाने पर खड़ा था। आज की रिपोर्ट हमारे लिए इंतहाई अहम संग मील है और हमारी तरक्की के सफ़र की मुज़र है। हुकूमत की अनथक कोशिशों और कारोबारी बिरादरी के ताउन से पाकिस्तान की तरक्की का वादा पूरा होता नजर आ रहा है। अब ये तरक्की का सफ़र हरगिज़ नहीं रुकेगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल। मॉस्को में आज अहम बैठक। पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरानी हुकाम का अफगानिस्तान के मामलात पर इजलास शेड्यूल। इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी पर गुफ्तगू होगी। ज़राए के मुताबिक चारों ममालिक अफगानिस्तान में किसी गैर मुल्की अड्डे के क़याम की मुखालफत करेंगे। इजलास में दहशतगर्दों की भर्तियों, असलहा रसाई और फंडिंग के खात्मे पर जोर दिया जाएगा। अफगानिस्तान के मुंजमद असासा जात की बहाली पर भी इत्तेफाक मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास 169 नकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। सिविल डिफेंस के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की मंजूरी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 17 अक्टूबर से सैलाब मुतासरीन को इमदादी चेक्स की तकसीम का मरहला शुरू होगा। कुदरती आफत किसी सूबे में भी आए, पंजाब ने बड़ा भाई होने का हक अदा किया।
पंजाब हुकूमत के कामों पर बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। मरियम नवाज को दूसरों के सलूक पर बहुत दुख हुआ। कुछ लोगों के पास करने को कुछ नहीं, सिर्फ सियासत चमकाते हैं। पंजाब में घर बिकते हैं और ना ही सोलर प्रोग्राम। कोई हमारे लीडर के खिलाफ बात करेगा तो जवाब देंगे। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का नाम लेकर तनकीद की जा रही है। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी अशिया तकसीम की। कहा गया पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत कर रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली कासिम गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दुनिया में किसी भी मुजरिमाना सरगर्मी में मुलविस पाकिस्तानियों का फेल काबिल मजम्मत है। उनको वापस लेना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं जो अपनी शहरियत छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान बरतानिया के साथ देरीना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट लॉर्ड शफीक मोहम्मद की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फ्रांस में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फ्रांस के नए वजीर आजम सेबेस्टियन लेकॉर्नो ने इस्तीफा दे दिया। ये इकदाम बजट पर पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तहरीक के बाद सामने आया। 39 साला लेकॉर्नो, जो फ्रांस के सदर के करीबी इत्तेहादी समझे जाते थे, मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। अमन की कोशिशों के बावजूद गजा में इस्राएली दहशतगर्दी जारी। हमलों में मज़ीद 24 फलस्तीनी शहीद हो गए। इस्राएली फजाइया और टैंकों के बमबारी से कई इमारतें तबाह। गजा में खुराक बहरान शदीद हो गया। मज़ीद एक शख्स भूख से जाँ बहक। इस्राएली फौज का फलस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर पर हमला, मुतअद्दिद अरकान जख्मी हो गए। इस्राएली वज़ीर आज़म का गजा में फौजी कार्रवाइयाँ तेज़ करने का ऐलान। टीवी पर इस्राएलियों से खिताब में कहा कि हमास के पास माहिदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। अमेरिका को बता दिया हमास को गैर मुसल्लह करना है। पाकिस्तान साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की महफूज वापसी के लिए सरगर्म। वजारत खारजा ओमान में पाकिस्तानी सफारत खाने के जरिए मामले पर काम कर रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक उर्दन की हुकूमत के ताउन से महफूज इनखला के लिए कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है कि अमल आइंदा चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी जानिब इसराइली हुकाम ने स्मूथ फोटाला में शामिल मजीद 29 अफराद को मुल्क बदर कर दिया। अब तक 445 से ज्यादा गिरफ्तार कारकुनान में से 170 को डिपोर्ट किया जा चुका। कारकुनों को मरहलावार उनके मुमालिक वापस भेजा जा रहा है। विफाकी वज़ीर दाखिला से मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट लॉर्ड शफीक मोहम्मद की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ दरीना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। ATC इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं के खिलाफ संजानी जलसा केस। उमर अयूब, शेख वकास अकरम और जरताज गुल की वारंट गिरफ्तारी जारी। जज ताहिर अब्बास से प्राका तीनों रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। मजीद समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी की बहनें अडियाला जेल पहुंच गई। वकील सफाई की नैब की तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून पर जिरा। फाजिल अदालत के हुक्म पर आज से रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान का खत सामने आ गया। फुल कोर्ट मीटिंग से मुतल्लिक खत में लिखा गया कि दुनिया में मसनूई जहानत का इस्तेमाल अदलिया में शदोमत से जेर बहस है। मसनूई जहानत के अदलिया में इस्तेमाल की मुखालिफिन का कहना है कि ये प्रोग्रामेबल है। जो रोबोट कुर्सी इंसाफ पर मनसब फाइज किए जाएंगे वो फीडशुदा प्रोग्राम के मरहूने मिन्नत होंगे। उनके फैसले हमेशा उन प्रोग्राम्स के ताबे होंगे जो उनमें वक्तन फवक्तन फीड किए जाएंगे। ये कंप्यूटर या रोबोट मवाकिफ, हक या आज़ादाना राय रखने के काबिल नहीं होंगे। रूस का यूक्रेन पर बड़ा फ़ज़ाई हमला, 5 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। रूस की जानिब से 50 मिसाइल और 500 ड्रोन यूक्रेन पर दागे गए। हमले में शहरी आबादी और यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी हुकाम की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत।
शाम में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग का मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। शाम के पार्लिमानी इंतखाबात में बराह रास्त अवामी वोटिंग नहीं हुई। 6000 वोटर्स ने 210 नशिस्तों पर मुश्तमिल ऐवान के 2/3 अरकान के लिए हक राय दही इस्तेमाल किया। बाकी 1/3 अरकान का तकर्रुर शामी सदर अहमद अशरा खुद करेंगे। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट के कैंप साइट्स पर 1000 अफराद फंस गए। चीनी मीडिया के मुताबिक शदीद बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ कैंप साइट्स पर 1000 अफराद फंसे। कुछ सयाहों को बचा लिया गया जबकि दीगर के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं।